नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बंध के प्रकार। अब देखो, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन बंध होता क्या है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी दो विद्युत ऋणी परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य उपस्थित हो तो फिर वो एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ तो सिंपल से बंध के द्वारा जुड़ा होता है और दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु के साथ वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। इस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन कहते हैं हाइड्रोजन बंध। गॉट इट। अब इस हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का वीक आयोनिक बंधी कह सकते हैं अपन, क्योंकि उसमें आयोनिक करैक्टर रहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन बंध के प्रकार। अगर हाइड्रोजन बंध के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध और अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध। तो पहला देखते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध या फिर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन परमाणु दो अणु के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हो, दो अलग अलग अणु हो, तो ये एक तरफ से संयोजक बंध द्वारा विद्युत ऋणी परमाणु तत्व के साथ तो दूसरे विद्युत ऋणी तत्व के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होता है। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध के कारण दो से अधिक अणुओं के मध्य संगुणन हो जाता है। जैसे जल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसी कारण जल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल H2, एक और दूसरा तीसरा। अब हुआ क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन एटम है, ये दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य, एक तो ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग अणुओं की है, दो अलग अलग वाटर के अणुओं की ऑक्सीजन है। तो एक के साथ तो इससे संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोजन बंध। और अलग अलग अणुओं के मध्य है जिसे कहेंगे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। गॉट इट। इसके कारण मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, अणुओं में संगुणन हो जाता है, पास पास आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है अपने पास एक और एग्जांपल है, वो है एल्कोहल में। एल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन। देखो जहां H था मैंने R कर दिया तो ROH बन गया, बाकी सब सेम टू सेम। अब दूसरा होता है अपने पास होता है ये अमोनिया का हो गया। देखिए दूसरा है अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध। अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, जब एक ही अणु में स्थित, देखो उसके लिए तो अलग अलग अणुओं की ले रहे थे, अंतर अणु यानी इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होता है, जब एक ही अणु में स्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य पाया जाने वाला बंध अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अतः अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध के कारण चक्रीय संरचना बनती है जिसे किलेट कहते हैं। देखो 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 देखो, मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया। अगर मैं इस ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ H, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, अगर दोनों ये एक ही मॉलिक्यूल में है, ये और ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, दोनों अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो ये हाइड्रोजन बंध बन गया। इससे क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन गया। 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार, जो आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक बुक में पढ़ी थी, शायद ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना। बोटे तो ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्लियर बन गया, चक्रीय संरचना बन गई इसी प्रकार सैलिसिलडिहाइड OH और CHO, ये बन गया। क्लोरेट, ये क्लोरेल हाइड्रेट, ये एग्जाम में आता है कंपटीशन में, याद रखना। क्लोरेल हाइड्रेट की संरचना क्या रहती है, CH3CHO। जब आप लोग CH3CH एसिटिल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर दो तो ये क्लोरेल के फॉर्म में आ जाता है, और इसके दोनों फॉर्म क्या कर दो, OH कर दो, इधर एल्कोहलिक कर दो। देखो ये OH और CH3CCl3, देखो दो दो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, ये सैलिसिलिक एसिड और ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब देखो हाइड्रोजन बंध पढ़ लिया, हाइड्रोजन बंध के प्रकार पढ़ लिया, हाइड्रोजन बंध द्वारा भौतिक गुणों पर प्रभाव, ये पढ़ेंगे अपन। तो पहला भौतिक गुण लेंगे अपन गलनांक एवं क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है, जैसा आप लोगों ने किसी वाटर को बॉईल किया, उबाला, तो बॉईल होएगा तो उसका मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, उबलेंगे,
तो अगर उसमें अगर संगुणन ज्यादा हुआ तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा है। देखो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के कारण यौगिकों संगुणन बढ़ जाता है, फलस्वरूप गलनांक कितना बढ़ जाता है। यही कारण है कि एल्कोहलिक क्वथनांक उनका समतुल्य भार वाले एल्केनों से अधिक होता है, क्योंकि एल्केनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ये संगुणन के कारण अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल एक्सपेल होगा, वेपोराइज होगा, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल उसे क्या करेगा, खींचेगा। अगर ये इसके साथ जाएगा तो ये खींचेगा, ये जाएगा तो ये खींचेगा, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए अल्कोहल में अगर अंतराणु यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं। दूसरी भौतिक अवस्था, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। साधारण ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्योंकि H2O में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण अणु में संगुणन होता है। गॉट इट? क्या होता है? संगुणन। ये संगुणन और द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत अखंडता कम होने के कारण हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, जिससे H2S संगुणित नहीं हो पाता और द्रव गैस अवस्था में ही रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, वो है विलेयता। सोलिबिलिटी, सामान्यतः कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलीय और ध्रुवीय विलायकों में अविलीय होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, ग्लिसरॉल, शर्करा आदि जल में विलीय होते हैं। देखो ये कार्बनिक हो गया नहीं, कारण क्योंकि कार्बनिक यौगिक जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये एल्कोहल ने वाटर के साथ क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए आराम से ये क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। शांतता, विस्कोसिटी का भी यही कारण है। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध के लिए जितना अधिक केंद्र होंगे उतना ही अधिक यौगिकों में संगुणन होगा और उनकी शांतता भी उतनी अधिक होगी। इसलिए ग्लिसरॉल सल्फ्यूरिक अधिक शांतता वाले द्रव है। गॉटेड? वान डेर वाल आकर्षण, देखो जो वान डेर वाल आकर्षण है ये भी आप लोगों के एग्जाम में आता है, क्वेश्चन 5 नंबर का है, 10 नंबर का। देखो सबसे पहले किसने दिया, डच रसायन वैज्ञानिक वान डेर वाल ने अध्रुवीय अणुओं के बीच एक आकर्षण पाया, जिससे वान डेर वाल आकर्षण बल कहा जाता है। ये बल बहुत दुर्बल होते हैं। वान डेर वाल बल निम्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखो अध्रुवीय अणुओं के बीच की बात कर रहा हूं मैं, वान डेर वाल आकर्षण बल, जैसे कि अगर उनको आकर्षण नहीं फिर भी एक स्मॉल आकर्षण पाया जाता है, वो वान डेर वाल है। एक प्रकार आकर्षण है, प्रतिकर्षण होता ही नहीं है। देखो पहला है डाइपोल अट्रैक्शन। स्थायी द्विध्रुव वाले यौगिक जैसे HCl है ना, H2O, NH3OF2 आदि यौगिकों के बीच इस प्रकार आकर्षण पाया जाता है। तो अलग अलग आवश्यक धनावेश और ऋणावेश अणु जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वे अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे उनके मध्य अधिकतम आकर्षण हो। यही कारण है कि आकर्षण दिशात्मक आकर्षण कहलाता है, ओरिएंटेशनल अट्रैक्शन। देखो द्विध्रुव, ये पॉजिटिव तो एक सा सिरा है, नेगेटिव उधर चला गया तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी इस प्रकार से अरेंज हो गया ताकि इनमें क्या बना रहे, आकर्षण बना। इस आकर्षण सर्वप्रथम अध्ययन कीजम ने 1912 में किया था। इस कारण से कीजम बल भी कहते हैं। याद रखना, द्विध्रुव आकर्षण को कीजम बल भी कहते हैं। दूसरा है आयन द्विध्रुव आकर्षण। किसी द्विध्रुव के पास अगर आयन आ जाए, अगर द्विध्रुव के नेगेटिव सिरे के पास पॉजिटिव आ जाएगा और द्विध्रुव के पॉजिटिव सिरे के पास नेगेटिव आयन आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे अपन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। एक 1 मिनट, हाँ, क्योंकि आयनत्व, हाँ देखो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, एक द्विध्रुव से दूसरा नॉर्मल मॉलिक्यूल प्रेरित होकर द्विध्रुव बन जाएगा, फिर उनमें आकर्षण आ जाएगा, इसको कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। गॉटेड? देखो इस तरह का आयन, देखो आयन था, देखो आयन और उदासीन अणु, तो आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण हो गया। एक है स्थायी द्विध्रुव, उदासीन अणु। तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, देखो स्थायी द्विध्रुव था, द्विध्रुव उदासीन अणु आया, उसको भी इसने ध्रुवित कर दिया, दोनों में आकर्षण आ गया। ये आयन आया उदासीन के पास, उसको ध्रुवित कर दिया, आयन आ गया। एक होता ताक्षणिक, जो अलग से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। देखो ये याद रखना, ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ताक्षण इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखो ऐसा लंदन बल भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस प्रकार किसी भी जिस प्रकार नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एक मतलब एक फिक्स
पथ में मूव कर रहे परिधि में। इस प्रकार आप किसी भी पॉलीथीन धागे में एक पत्थर बांध के घुमाते हो तो वो एक निश्चित सर्कम्फेरेंस में घूमता रहता है, लेकिन कहीं थोड़ा सा विचलित हो जाए तो उस साइड से वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है, यानी कि सेंटर के पास। उधर क्या हो जाता है, उसमें विचलन आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में। इस विचलन के कारण ही उत्पन्न द्विध्रुव को प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। इसको लैंग्वेज में समझो। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन बल को 1930 में फ्रिज लंदन ने बताया। उदासीन अध्रुवीय अणु जैसे F2, N2, O2, CO2 उत्कृष्ट गैसों की ठोस द्रव अवस्था को फ्रिज लंदन ने इस आकर्षण बल द्वारा समझाया। देखो उन्होंने बताया कि उदासीन अणु या उत्कृष्ट गैसों में नाभिक को उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष लगातार कंपन करता है। देखो बिल्कुल नाभिक और उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष, और इसके फलस्वरूप अणु में क्षणिक देर के लिए द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। एक तात्कालिक द्विध्रुव दूसरा अणु को भी ध्रुवीय कर देता है और इसके मध्याकर्षण बल स्थापित हो जाता है क्षणिक देर के लिए, ये याद रखना। और एक तात्कालिक द्विध्रुव बनता है ना, दूसरे उदासीन अणु को द्विध्रुवित कर देता है। तो ये था लंदन बल। गोटेड, ये 5 नंबर में लग था, याद रखना। अब नेक्स्ट आता है अपना एरोमेटिक का। आप लोगों ने 12th में अकल का नियम पढ़ा होगा। देखो अकल का एरोमेटिकता का नियम, किसी यौगिक को एरोमेटिक होना है तो समतल होना आवश्यक है। देखो 3-4 चीजें कि वही मॉलिक्यूल अकल के नियम का पालन करेंगे, और मतलब वही मॉलिक्यूल एरोमेटिकता शो करेंगे जो अकल के नियम का पालन करेंगे। और अकल के नियम के साथ क्या क्या होना चाहिए उनको देखो। किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना जरूरी है, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनिक अक्ष वाले ऊपर नीचे अवस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अपर और में +2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिसमें n एक गुणक है जिसका मान ये होता है। इन यौगिकों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये वलय धाराएं उत्पन्न होती है, और ये कौन सी होती है, एनाइसोट्रॉपी कहलाती है। ओके, ऊपर 4 नियम पालन करने वाले यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण बेंजीन, नेफ्थलीन, टोलुइन। ऐसा मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो समतल हो, वलीय के फॉर्म में हो, समतल वलीय, और जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो, विस्थानीकरण होता हो, और पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, एरोमेटिकता शो करेंगे। जस्ट एग्जांपल बेंजीन, नेफ्थलीन, टोलुइन एक्स्ट्रा। देखो बेंजीन संधानित बेंजीन यौगिक, और ये देखो चक्रीय यौगिक, जैसा कि ये चक्रीय यौगिक है ना, साइक्लोप्रोपिनाइल धनायन समतल है। ये sp2, ये sp2, ये sp2, यानी पूरा समतल हो गया। समतल होता है। अब इसमें देखते हैं अपन वलीय के रूप में भी है, 2 नियम तो फॉलो हो रहे हैं। अब तीसरी देखते हैं बात की क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यदि मैं इनकी वैल्यू 0 रख दूं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 गुण के 2, जिसमें वो भी फॉलो हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। गोटेड। इसी के साथ आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो फिनिश होती है। धन्यवाद।